जी कहनी चाहम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह सुबह का टाइम है और किचन गार्डन में मैं जा रही थी कुछ सब्जियां देखने के लिए। मैंने सोचा कि आप सबको भी दिखाऊं किचन गार्डन की क्या सूरत हाल है और क्या क्या हमारे किचन गार्डन में सब्जी लगी हुई है। भिंडियाँ फिर से ताज़ी हो गई और लगना शुरू हो गई। और यहाँ पर बैंगन के पौधे थे तो उनको कीड़ा लग रहा था। कल अहमद साहब ने वो बैंगन के कुछ पौधे उजाड़ दिए और कुछ ठहरा दिए। वाइट बैंगन वाले भी लगे हुए हैं और कद्दू के बेल यहाँ पे भी लगी हुई है और वहाँ पे दो किस्म के कद्दू लगे हुए हैं। एक मीठा कद्दू है, पेठा जिसे कहते हैं, हलवा कद्दू, और दूसरे वाला, और वहाँ पे लौकी लगी हुई है और यहाँ पे कद्दू लगे हैं। कद्दू देखे कितना बड़ा सारा है। और मैं यही आज कह रही थी कि ये तोड़ लें, सामने लगा हुआ, वरना तो कोई ले जाएगा तोड़ के, फिर हाथ भी नहीं आएंगे, फिर बैठना रोकते बैठना। बिस्मिल्लाह करके इसको तोड़ते हैं। ये आ गया मेरे हाथ और इसकी ना यहाँ से ना इतना सख्त है, यकीन करे टूट भी नहीं रहा। कैसे तोड़ूं इसे मैं? छुरी के बगैर इसका काम ही नहीं है। टूट गया। ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर चने की दाल थोड़ी सी डल जाए ना और ये इतना लजीज बनेगा ना। कद्दू चने की दाल है, लौकी चने की दाल भी बनती है, लेकिन कद्दू चने की दाल जो बेस्ट बनती है ना, मज़ेदार, उसका जायका अपना होता है। लौकी का तो सिर्फ रायता आप खा के देखें, बनाकर बनाएं, और इतना मज़ेदार, यानी कि गर्मियों का तोड़ है वो लौकी का रायता। हलवा कद्दू के हमने दो बेलें लगाई थी, वाइट और वो क्या नाम, ग्रीन वाली। ये देखें वाइट वाला ये लगा हुआ है माशाल्लाह से। ये देखें कितना बड़ा सारा है हलवा कद्दू। और इसका हलवा बहुत, इसकी मिठाई भी आप बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बना सकती ना, मुझे आते हैं बनाने। रेसिपी देखूंगी तो बना लूँगी इंशाल्लाह से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, इधर ग्रीन वाले ये देखिए, ये तो अभी छोटा सा है, और दिखाता हूँ आपको बड़े बड़े। इधर ही पड़ा होगा एक, ये पड़ा भाई, ये पड़ा है, देखें माशाल्लाह से। और इससे भी बड़ा वो पड़ा है, और उससे भी बड़ा वहाँ पर है। ये है अपने घर की सब्जी। और भिंडियाँ भी ताज़ा ताज़ा हो गई हैं, कुछ पक्की हैं, कुछ अहमद ने बीज के लिए छोड़ दिए वहाँ पर। वो रेड वाली भिंडी है मेरे ख्याल में, हाँ रेड वाली है, और ये है ग्रीन वाली। दो किस्म की अहमद ने भिंडियाँ लगाई। रेड वाली भी हमने पकाई थी, लेकिन सेम जायका नहीं है, थोड़ा सा चेंज है जायका, है मज़ेदार, दोनों ही बनती हैं। आज अहमद साहब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, चलते हैं घर। टाइम अगर दिखाऊं तो टाइम है 11 बजे का, और और देखें इतना टाइम भी नहीं गुजरा और गर्मी देखें, ये देखें, ये देखें पसीना देखें अच्छा मुझे। जी, काफ़ी सारे हमारे जो नए देखने वाले हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते हैं, क्योंकि राबिया अक्सर उनको देसी किचन में नज़र आती है। तो उस हिसाब से वो समझते हैं कि शायद मैंने अपनी फैमिली को किसी तरीके से सहूलियात फैसिलिटेट है। नहीं किया हुआ। हाँ जी, तो अभी आपको जो हिडन चीज़ें हैं आज दिखाऊंगा, कि इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से गांव में रहते हुए भी मैंने अपनी फैमिली को पूरे तरीके से। सहूलियत मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कच्चा किचन इसलिए दिखाते हैं कि जो मेरी बाहर बहन भाई रहते हैं ना, वो कहते हैं पक्के घर तो हमारे पास भी है, पक्के किचन हमारे पास देखें भी है, वो हमारा एक हमें कंटेंट देसी, है। हाँ जी, हमें देसी माहौल दिखाया करें, तो उनकी वजह से हम उन्हें देसी माहौल दिखाते हैं। देसी किचन में कुकिंग करना वो हमारा कंटेंट है। और बाकी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को इस गांव में रहते हुए हर तरीके से फैसिलिटेट किया हुआ है। काफ़ी सारी फरमाइशें भी हैं कि आप अपना होम टूर एक दफ़ा लाजमी से कराएं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरे घर का जो है ना, आपको होम टूर भी कराऊंगा, हाँ कि जी, हमारे घर में कितने कमरे हैं, कैसे बना हुआ है क्या नहीं। हाँ। और आज मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मेरी बाहर की बहन है, वो कहने लगी राबिया भे और अमल करे, मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना है। घर की कुछ परेशानियाँ मसरूफियातें हैं, उसकी वजह से ना मैं आपके व्लॉग नहीं देख पा रही। तो बहन अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक आपको हर से दिन के हद से बचाए। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप ये रेसिपी अमल करो की बनाएँ, और जब बासी हो जाएंगे ना, सुबह के टाइम पराठे के साथ खाएँ, बहुत लजीज लगते हैं। आप मुर्गी को एक तरफ करेंगी।
होम टूर कराने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अपनी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या फैसिलिटीज़ गांव में दी हुई हैं। हमारे पास ये देखें हमारे एक पास फ्रिज, अल्हम्दुलिल्लाह एक ये डीप फ्रीज़र रखा हुआ है। हाँ दुकान के लिए रखा था, हमने लिया था क्योंकि हमारी पहले दुकान थी, काफ़ी अच्छी सी माशाल्लाह से चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ मसले मसाइल ऐसे हुए कि हमें दुकान खाली करनी पड़ी। ये दुकान हमारी बिल्कुल खाली है और ये पंखा हमने स्पेशल इस फ्रिज के लिए लगाया कि ताकि इस फ्रिज को ना गर्माइश की वजह से ये ठंडक मिल सके। पहली फैसिलिटी है हाँ ताकि जी। बच्चे ठंडा पानी पी लें। हाँ, कूलिंग ये अपने बराबर रखे। अच्छा, अभी आपको दूसरी फैसिलिटी दिखाता हूँ। उसके बाद ये तो आप अक्सर हमारी वीडियो में देखा देखते ही करते हैं। हैं। हमारे यूँ समझ लें कि चैनल की बैकबोन जो है ना, वो ये है। हमारा किचन है। उसके साथ गांव में रहते हुए मैंने अपनी फैमिली के लिए एक अदद छोटी सी गाड़ी भी रखी हुई है, हाँ ताकि जी। अगर खुदा न खास्ता कोई हमें इमरजेंसी बनती हमें है। क्या, हमारे गांव वालों को कोई इमरजेंसी पड़ती है तो वो हमें ही बुलाते हैं रात में अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उनकी खिदमत में हर काम जो हमारे जिम्मे है और हमसे हो सकता है हम वो लोग। क्योंकि गाड़ी एक ऐसी सहूलत है गांव में रहते हुए कि हर बंदे की ज़रूर, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, और हमें बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए भी 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है, और रात के वक्त बाइक पे फिर मरीज़ को लेके जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम होता है। तो इस वजह से ये गाड़ी रखी हुई है मैंने अपनी फैमिली के लिए। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी फैमिली के लिए क्या, पूरे गांव के लिए। पूरे गांव के अच्छा, लिए। इसके साथ फिर आपको आज दूसरी फैसिलिटी दिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी फैमिली के लिए ये सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, हाँ जी। ताकि ये फैमिली की भी ज़रूरियात पूरी कर रही है और हमारी बिजली की भी बचत कर रही है। बचत कर रही है इसी क्योंकि तरह से। गांव देहात में लोड शेडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती है अभी ये। भी बिजली नहीं होगी। हाँ जी, नहीं अभी भी बिजली नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे बिजली जाती है, तकरीबन 11:30 12 1 बजे तक बिजली आती है। बाकी ये वाला घर, वो वाला घर, ये वाला घर, ये आज भी हमारे कुछ देखने वालों को आउट लगता है। इंशाल्लाह पूरा ये मैं आपको होम टूर कराऊंगा। और आज जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में वैसे भी इन गर्मियों को देखते हुए मैंने अपने बच्चों के लिए दोनों कमरे हैं हमारे यूज़ में, हाँ जी। और दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह एसी इंस्टॉल करवाए थे। इससे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो गए। हाँ, अभी हमने दिखाता हूँ, अभी आ जाओ, दिखाते हैं आ आपको। जाओ। आज हिडन चीज़ें दिखाएं ना, हाँ जी, जो क्योंकि कहते फिर हैं कि ना, मुझे धोएंगे नहीं ना, हाँ, कम धोएंगे। अपनी से फैमिली के सहूलियत के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है हमारे घर में। हमने ये प्लेटें इसलिए ही लगवाई थी, ये प्लेटों को भी तकरीबन 4 साल हो चुके हैं हमारी इन प्लेटों को लगे हुए सोलर सिस्टम को। ये जैसे कि अहमद साहब ने आपको बताया कि बिल से भी हमें बचाते हैं और जो लोड शेडिंग है उससे भी हमें ये सोलर अच्छा, सिस्टम अगले बचा दिन देता मुझे है। एक कमेंट, एक नहीं 2-3 कमेंट देखने को मिले कि राबिया वहाँ पर कुकिंग वगैरह कर रही थी, तो शायद उन्होंने कोई हमारा पुराना व्लॉग देखा है जिसमें हम लोग गाड़ी पे सफ़र कर रहे थे। जो नए देखने वाले थे ना, हाँ जी। कहीं जा रहे थे, तो वो फिर उन्होंने कमेंट लिखा कि बस ऐसे ही गरीबी दिखाते हैं, ये तो अच्छे खासे अमीर हैं, इनके पास तो गाड़ी है। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा बहन, हमने कब आपको कहा कि हम गरीब हैं, या नहीं। हमने कब शिकवा किया कि हमारे अल्लाह का पास शुक्र कुछ है, हम नहीं है। दिल से भी अमीर हैं। बाकी और वो हमारा एक लाइफ स्टाइल है, उसको लाइफ आप स्टाइल है। हमारी फैमिली, हमारी लाइफ से जज ना करें, वो हम आपको दिखाते हैं सिर्फ हाँ जी। आपकी डिमांड पे। डिमांड पे। और ये अहमद साहब हर दफा आपको ये कहते हैं कि अपना उगाएं और अपना खाएं ताज़ा सब्जी, क्योंकि बाजार से जो सब्जियों का हम, तो मुझे बहुत हाँ, शौक है। क्योंकि बाजार से हम जो सब्जी लेते हैं ना, वो आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 10 दिन की पुरानी सब्जी मिलती है, बासी सब्जी मिलते हैं। और ये जो हमने किचन गार्डन अपने घर में बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा सब्जी होती है। 3 किचन हाँ गार्डन है जी। मेरे। और ताज़ा सब्जी है, हम तोड़ के एक पकाते जगह हैं। पे अभी मैंने सब्जियां लगाना शुरू की हैं, हम वहाँ पे भी एक हो जगह रही पे हैं। अभी मेरी ये हुई हुई है, ये देखें हाँ छोटी जी। छोटी सी हैं। ये गुआर लगाई है अहमद और साहब ने। इसके साथ ही वो सब्जियां आपने देखी हैं जहाँ से अभी तोड़ के लाई हाँ, है। हम कद्दू लेकर आए और हैं। वो देखें ग्रो बैग्स के अंदर भी मैंने सब्जियां उगाई हुई सब्जी हैं। यानी कि अहमद ने पूरे घर को सब्जियों से ही भरा हुआ है। और हमारे माशाल्लाह से और घर मेरी में, छत पे भी ग्रो बैग्स हाँ हैं। जी, 4 कमरे हैं। 2 कमरे ये हैं, एक ये स्टोर बनाया हुआ हमने, स्टोर ये हम तफसील से तफसील से, दिखाएंगे। और एक पीछे वाला अभी कमरा चलो है। वो फैसिलिटीज दिखाओ। हाँ जी, वो फैसिलिटी दिखाती हूँ आपको कि जब मेरे पास 2 किचन है, एक किचन नहीं है, 2 किचन है। बाकी गांव के हिसाब से हम लोग रात को सहन में सोते हैं, एक कूलर हमारा ये चलता है और एक कूलर हमारा वो चलता है। हमारे पास मॉडर्न वॉशरूम भी है, जहां पर हमारे बाहर से अगर कोई मेहमान आते हैं हाँ जी। शहर वाले, तो उनके लिए हमने स्पेशल एक वॉशरूम वो बनाया हुआ वो है। बनाया हुआ। और और वो यहाँ देखें उसके ऊपर गीजर भी
लगा हुआ है, लगा हुआ और है उसकी गैस, टैंकी वो अलग से रखी वो है, रखी हुई है। और इसकी टैंकी इसके ऊपर अलग से रखी हुई होम टूर बाद में है। कराएंगे। यहाँ पे हमारी तीन चारपाइयाँ होती है मैंने यहाँ पर व्लॉग भी हमारे। देखा होगा ना, ये हमारी मजबूरी है जी, हम गांव वाले रात को कमरों में बंद होके नहीं सोते, हाँ, हमारी हम मजबूरी है। खुले खुले हाँ, खुले आसमान आसमान तले के नीचे सोते हैं। सोते हैं। ये देखें शहर के बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी लैपटॉप चलाते हैं। लैपटॉप चलाते हैं, और अभी बंद करके गई है, बिल्कुल इसी तरह। कार्टून देख रही थी यहाँ पर बैठ के। अच्छा, दूसरी फैसिलिटी ये वाला आप फ्रिज देख लें, ये भी राबिया को किचन के लिए लगा के दिया हुआ है इधर, और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी वो इसके अंदर रहती हैं। और ये रहा जी राबिया का देसी मॉडर्न किचन। हमारे पास वो मॉडर्न किचन है, यानी कि शहर वाला। और देखो ओवन भी मैंने रखा हुआ है। ये मेरा फैसिलिटीज दिखाया करो हाँ, ताकि मेरी धुलाई कम हो और सके। हमारे गांव में गैस नहीं है, तो हम सिलेंडर भरवाते हैं। ये देखें, ये ये सिलेंडर सिलेंडर भरवाते उस हैं। चूल्हे पे अटैच है, सुबह और का ये भी आपको बताऊं राबिया के पास इलेक्ट्रिक चूल्हा भी है, वो सामने रखा वो हुआ है। सामने रखा, और मेरे पास फिल्टर मशीन भी है, पानी की फिल्टर मशीन। देखे इसकी टैंकी। अभी तो आप नहीं कह सकती ना मुझे हाँ कि जी। तुमने जो है ना अपनी फैमिली को किसी तरीके से फैसिलिटेट ये नहीं देखिए, किया ये हुआ। हमारी जो मशीन है जो ना, हमारे खराब है। पुराने देखने वाले हैं हाँ जी। इनको तो सब पता होगा। हाँ जी, बिल्कुल पता होगा। वो देखें जी, जूसर मशीनें, प्रेशर कुकर कुकर, एडवांस रखा हुआ है, बिजली नवा वाले रखा हुआ है। चूल्हे, और ये हुड भी देखें हाँ आप। जी। ये देखे, कुछ बर्तन मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ये देखे, वो एक प्रेशर कुकर मेरा वो है, और ये एडवांस में रखा हुआ है कि अगर खराब हो जाता है सिंक, तो। बेसन सब कुछ लगा हाँ, हुआ है सब इसका, कुछ। ये बर्तन देखे, धोने इसमें भी वाला। बर्तन है। और वो पानी चला के दिखाओ, पानी आता है, बर्तन वगैरह भी शहर की तरह यहीं पर हाँ, धोती ये है होता है, ये देखे। ये देखो इसकी सारी टंकी, फैसिलिटीज मैंने हाँ, अपनी फैमिली इसकी को दी टंकी हुई है। अलग है, इसकी टंकी अलग है। और ये मसालों के डब्बे वगैरह यहाँ पर रखे जाते हैं। यहाँ पर आटा वगैरह रखा जाता ये है। आज मैंने राबिया को कहा कि अपनी सारी सहूलियत दिखाओ ताकि मेरी धुलाई और कम हो सबसे सके। बड़ी सहूलियत हमारी गर्मी का तोड़, वो भी आपको दिखाते आ हैं। जाओ। जो कहते हैं इतनी राबिया को गर्मी में मार रहा है ये हाँ जी। बंदा, इसको मार के ही छोड़ेगा। नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं। होम टूर बाद में कराएंगे, अभी सिर्फ आपको मोटी मोटी चीजें दिखा रहा हूँ। मोटी। ये इलेक्ट्रिक सेटअप है हमारा, मतलब एक इन्वर्टर हमारा वो लगा हुआ है जियोनिक का, ये देखें। और इसमें सोलर आ रहा है, और बिजली जो है ना अभी बंद है, और सोलर पे जो है ना हमारी पूरा घर चल रहा है। और एक सोलर इन्वर्टर मैंने अभी ये लगवाया था, ये सिर्फ एसी को रन करता है ताकि उस पे बचत आ जाए, लोड कम पड़े, और ये जो है ना ये चलाता रहे। इमरजेंसी बैकअप के लिए 1 2 3 4 बैटरीज लगी हुई हैं किसी यूपीएस को, कि बिजली चली जाए तो ये हमें बैकअप देती हैं। उसके साथ फिर होम टूर अभी पेंडिंग है, हाँ वो जी, भी नहीं दिखाएंगे। हाँ जी, ये हमारे घर में लगा हुआ है जी, हमारे घर कह रहा हूँ, हमारे बेडरूम में हाँ जी। 1.5 टन का देसी AC इन्वर्टर एसी, ये देख रहे हाँ, हैं यार। घर का। और इसी तरीके से फिर बच्चों के रूम में भी आपको चल के दिखाता हूँ, लेकिन आज हम अपने कमरे में नया एसी इंस्टॉल करवा रहे हैं। और ये राबिया ने जहाँ पर पर्दा अभी खींचा है, ये हमारा अटैच वॉशरूम है। जो बच्चों के रूम को भी अटैच हो रहा है, और हमारे रूम को भी अटैच हो रहा है। ये बाकी अभी हमारा- थोड़ी सी रेनोवेशन करनी बाकी है, कलर वगैरह नीचे से खराब हो रहा है, ये कलर वगैरह अभी पेंडिंग में है। और ये रही जी, अक्सर यूट्यूबर्स कमेंट्स भी करते हैं कि आप वॉइस ओवर कैसे करते हैं। वॉइस ओवर में यहाँ बैठकर करती हूँ, और इस घूमने वाली उसी पे करती हूँ। पहले थोड़ा सा झूठा लेती हूँ उस पर, उसके बाद फिर मैं इस पे बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ। और मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, उसके सारे जो राइटर डायरेक्टर है ना, वो अहमद साहब है, जो कि मुझे ये इसमें स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट ये सारी लिखे- वीडियोस आपने देख ली हाँ होगी। जी, जो इस पे अहमद साहब मुझे स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, और मुझे सिर्फ पढ़ना होता है। ये देखिए, ये सारी वीडियोस आपने देखी हैं, हाँ जी, सारी वीडियोस आपने हाँ, देखी है। ये वाला रजिस्टर आज वाला स्क्रिप्ट भी दिखाओ ना इसको, आज खोलो वाला ना। स्क्रिप्ट आज में- आपने जो दोपहर में देखा होगा वो सुबह सुबह स्क्रिप्ट। घर की सफाई करने के बाद मैंने बाल्टी उठाई और गांव की तरफ निकल पड़ी। ये देखें, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है हाँ जी, पूरा, ये ये राबिया देखिए। को लिख के दिया है मैंने। और जो मैं कर वॉइस चुकी ओवर हूँ, करने के लिए ये हमारा माइक लगा हुआ है, और यहाँ पर ये मैं इस कंप्यूटर तरीके में। से बैठती हूँ, इस तरीके से वॉइस ओवर करने के लिए। और माइक को मैं यहाँ रखती हूँ, ये इस जगह रखती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी ये डायरी खोल के रख देती हूँ, और यहाँ पर अहमद साहब खड़े हो जाते हैं, बटन वगैरह और माउस साथ में लेकर, ये जिससे है जी हमारा वॉइस ओवर का सेटअप। और हाँ ये जी। माइक भी दिखा दूं, फिर कहेंगे कि माइक कौन सा यूज कर रहे हैं। हाँ जी, तो माइक मेरे पास जी ये लगा हुआ है माउनो का, और बड़ा अच्छा माइक है, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, वॉइस तो आप सुनते ही हैं। हाँ जी, अच्छा, आज हम अपने कमरे का एसी उतरवा रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि ये F1 का एरर दे दे के ना खराब हो गया, ये नहीं चल रहा ना। तो दिन अभी में हम लोग यहाँ रूम में होते हैं, और देर रात में जो है ना हम बाहर सैन में सोते हैं। बच्चों वाले रूम का इसीलिए AC मैं आपको कहता हूँ कि आप 14 मिनट की वीडियो में हमारे 24 हाँ जी। घंटे को जज ना बच्चों किया वाले करें। रूम का एसी हम उतार कर यहाँ लगा रहे हैं, और ये एसी हम कंपनी भेज रहे हैं वापस। वापसी।
क्योंकि ये एसी काफी खराब हो चुका है, 4 साल हो गए, आखिर कब तक इस बच्चे की जान लेंगे हम। ये वाला आज उतार के चला जाएगा और बच्चों वाला आपको दिखाता हूँ, वो मैंने पिछले साल नया इंस्टॉल करवाया था। हाँ आ जी, जाओ। और ये देखें जी, हमारे पास लैंडलाइन की भी यहाँ पर सहूलत मौजूद मौजूद है। है हमारा यही। घर का नंबर भी एक लैंडलाइन का चल रहा हाँ, है यहाँ पर। हमारे पास माशाल्लाह से हर सहूलत है, ये हम लोग पेशावर से लेकर आए थे। उसके साथ फिर आप ये मेरी बाइक देख लें, ये घर के सौदे सेल्फ लेने के लिए रखी हुई है, या बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए रखी हुई है। हाँ जी, और वही वॉशरूम यहाँ से भी अटैच है, ये देखिए, हाँ ये यहाँ से बच्चों का भी रूम और है। वहां से भी ना, दोनों कमरों से। और ये हमारे बच्चों का रूम है। बिल्कुल। और यहाँ पर देखें, ये एसी बिल्कुल मैंने नया इंस्टॉल करवाया था, ये हम चलाते बिल्कुल नहीं है। तो आराबिया से मैंने मशवरा किया कि इसको हम निकाल के अपने रूम में लगा लेते हैं, बच्चे भी वहीं बैठे रहेंगे, हम भी दिन में भी तो वहीं होते हैं, रात में हम बाहर असल होते में हैं। हमें इसे क्यों नहीं चलाते, वो हमारा जो 1.5 टन का एसी था वो हमारा था सोलर सिस्टम पे, ये हमारा था बिजली पर। तो बिजली आपको पता है कि गांव में होती नहीं है, 4-4 5-5 घंटे होती नहीं है, अगर 1 घंटा आएगी तो 4 घंटे गायब हो जाएगी। इस वजह से इसको उतारने की रीजन हमारी यही है कि ये वहां पर प्लेटों पे चलेगा, क्योंकि सारा सिस्टम एमएस साहब ने आपको दिखाया है जो कि सोलर पे चल रहा है। तो यहाँ पर तारे नहीं है सोलर की तारे उस रूम में, तो इसलिए ये वहीं उतार के लगाएंगे और सारा दिन ये प्लेटों पे चलेगा बच्चे इंशाल्लाह। भी और हम भी सब जो है ना उसी रूम में हाँ, बैठे उसी रहेंगे। रूम में बैठ रहेंगे, रात में तो हमारा देरा बाहर है, गाँव अब देहातों में जो होता है। अभी इलेक्ट्रिशियन भाई आने वाले हैं, तो उन्होंने आके इसको निकालना है और इसको उस रूम में शिफ्ट करना है और उसको उतार के पैक करके तो मैंने कंपनी भेज ले देना है। ये मैंने डिवाइडर रखा हुआ है यहाँ पर ये स्पेशल बाकी बर्तनों बाद का। में, बाकी चीजें अब हाइट बाकी रखो चीज आपको बस बाद बाद में में। दिखाएंगे, जिसमें मैंने अपने ना स्पेशल बर्तन रखे हुए कि कोई मेहमान आ जाता है तो मुझे बर्तन पेटी से नहीं, मुझे डिवाइडर से निकालने पड़े तो बर्तन। अब उम्मीद काफी है जी कि मेरी उन सब बहनों, नई बहनों देखने वालों के शिकवे जो है ना वो दूर हो चुके होंगे हाँ जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी फैमिली को पूरे तरीके से फैसिलिटेट दी किया दी, हुआ है। और लेकिन हम खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह धूम से में मरते हैं। मेरे बच्चे भी अलाइड स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं जी, और अभी टाइम चेक करें, तकरीबन 4 बज गए हैं। ये वाला एसी हमने उतार दिया, भाई साहब आ गए थे, 1.5 टन वाला ये जो खराब है हमारा, ये उतार के रख दिया। और वो जो बच्चों वाला एसी था वो भी आपको दिखाता हूँ, वो ये लग गया जी। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह इसकी सर्विस भी हुई है और बहुत बहुत मुबारक हो जी खैर आपको। मुबारक, धुलाई भी की है इसकी और सर्विस भी हुई है। और माशाल्लाह से देखिए कितना चमक रहा है। ये वही वाला एसी है जो बच्चों के रूम में लगा है। अभी देखें जी, माशाल्लाह अभी भी इसका काम हो रहा है, फिटिंग और वगैरह हम रुक जो के है बाद ना आपको आ रही हो गई। वो हमने सोचा कि उसकी फिटिंग इसको लग जाएगी, लेकिन उसकी फिटिंग इसको नहीं लग रही, इसकी अपनी फिटिंग ही लगेगी। तो वो छत से निकाल रहे हैं ना हम अभी। सुना, तो ये अल्लाह पाक इससे बैठने का नसीब सामान। करे जी, आमीन सुमा आमीन। आमीन सुमा आमीन। तो कल से हम एसी के अंदर बैठेंगे। हमारे वैसे नहीं रात बैठ में रहे थे, देखें। वैसे नहीं बैठ रहे थे, नहीं उस जैसे कमरे में बैठ रहे बैठ थे, रहे थे। लेकिन बिजली के डर से नहीं बैठ रहे थे। अभी ये सोलर पे कन्वर्ट हो जाएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। तो और अभी तो, दीजिएगा इजाजत। अभी तो शिकवा दूर हो गया ना आप सबका, अगर ना हुआ हो तो वो भी बता दीजिएगा। हाँ जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक से कमेंट करते जाइएगा। और हमारे एसी को, अब हमारे एसी के लिए हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें ये चलाना नसीब करे। वो वाला तो हमारे नसीब में नहीं था, लेकिन ये हमारे नसीब में होगा। बाय बाय।